नमस्कार। रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, राम, रावण, हनुमान। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में जो है, यानी माता सीता, क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? आज हम उनकी कहानी के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे जो सिर्फ त्याग या समर्पण के नहीं, बल्कि उनकी जबरदस्त शक्ति को दिखाते हैं। तो सवाल यही है, हम रामायण की इस देवी को असल में कितना जानते हैं? क्या उनकी पहचान सिर्फ उनके त्याग और उनकी परीक्षाओं तक ही सिमट कर रह गई है? चलिए इसी सवाल को लेकर उनकी कहानी की असल गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, सीता जी सिर्फ रामायण का एक किरदार नहीं है, वो तो इस महाकाव्य की धुरी है, उसका केंद्र बिंदु। उनका जीवन त्याग, भक्ति और एक ऐसी अटूट शक्ति का संगम है ना, जो आज भी हर दौर में हमें प्रेरणा देता है। अब देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत ही कितनी अलौकिक है। उनका जन्म किसी आम इंसान की तरह हुआ ही नहीं, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो चलिए उनकी इस दिव्य उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। उन्हें एक खास नाम दिया गया है, अयोनिजा। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, वो जो गर्भ से न जन्मी हो। सोचिए, ये एक शब्द ही उनके आगमन के चमत्कार को बयां करने के लिए काफी है। तो कहानी कुछ यूं है कि मिथिला में एक बार भयानक अकाल पड़ा था। तब राजा जनक ने खुद खेतों में हल चलाने का फैसला किया, और जब वो हल चला रहे थे तो उनके हल की नोक, जिसे सीत कहते हैं, वो जमीन के नीचे एक कलश से जा टकराई। और जब उस कलश को खोला गया तो उसमें एक प्यारी सी बच्ची मिली, और क्योंकि वो सीत से मिली थी इसीलिए उनका नाम पड़ा सीता। तो ये तो हुई उनके जन्म की बात। अब आते हैं उनकी शक्ति पर। और उनकी शक्ति के ना दो कमाल के पहलू हैं। एक है उनकी शारीरिक शक्ति और दूसरी उनकी नैतिक शक्ति। और जब ये दोनों मिलती हैं तो उनका चरित्र वाकई असाधारण बन जाता है। उनकी शक्ति का अंदाजा तो बचपन में ही लग गया था। जरा सोच कर देखिए, एक छोटी सी बच्ची खेल खेल में भगवान शिव का वो भारी भरकम पिनाक धनुष उठा लेती है। वही धनुष जिसे उठाने की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाते थे। बस यही वो पल था जब राजा जनक को यकीन हो गया कि उनकी बेटी कोई साधारण इंसान नहीं है, और यहीं से धनुष यज्ञ की शर्त की नींव पड़ी। तो यहाँ पर उनकी शक्ति के दो चेहरे साफ दिखते हैं। एक तरफ उनकी वो दिव्य शारीरिक शक्ति जिसने बचपन में शिव धनुष उठा लिया था, और दूसरी तरफ उनकी वो मजबूत नैतिक शक्ति जिसने बिना एक पल सोचे राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए और 14 साल का कठिन वनवास चुन लिया। अच्छा, अग्नि परीक्षा के बारे में तो हम सबने सुना ही है, पर क्या इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक राज जानते हैं? चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस सीता का रावण ने अपहरण किया था, क्या वो सच में असली सीता थी? ये एक सवाल पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है ना? कई आध्यात्मिक ग्रंथ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि रावण असली सीता को हरकर ले ही नहीं गया। जिसे वो ले गया वो सीता का एक माया रूप था, एक तरह की परछाई। जो असली सीता थी वो तो अपहरण होने से ठीक पहले ही अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई थीं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो अग्नि परीक्षा सीता जी की पवित्रता का टेस्ट बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिसका मकसद था उस माया रूप को अग्नि में विलीन करना और असली सीता को वापस लाना। तो ये एक दिव्य अदला बदली थी, परीक्षा नहीं। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां सीता जी ने अपना अंतिम निर्णय लिया। और यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा सबूत था। सोचिए, जीवन के उस पड़ाव पर आकर जब उनसे एक बार फिर अपनी पवित्रता का सबूत मांगा गया, तब सीता जी ने समाज के बनाए नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी, जहां उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। वो एक निर्णायक पल था। उनका संदेश एकदम साफ था, बस परीक्षा समाप्त, अब और कोई सफाई नहीं दी जाएगी, कोई इम्तिहान नहीं होगा। ये उनके स्वाभिमान की सबसे मजबूत आवाज थी। एक और परीक्षा से गुजरने के बजाय उन्होंने अपनी माँ, धरती माँ की गोद में हमेशा के लिए समा जाना बेहतर समझा। ये उनके मजबूत चरित्र और आत्मसम्मान का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। सीता जी भले ही धरती में समा गईं, पर उनकी कहानी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
और ये झलकती हैं उनके कई नामों में। चलिए उनके कुछ नामों और उनके मतलब को समझते हैं। जैसे कि जानकी यानी जनक की पुत्री, मैथिली मतलब मिथिला की राजकुमारी, ये नाम उनकी शाही पहचान को दिखाते हैं। फिर है वैदेही, जो उनके पिता राजा जनक के विदेह होने यानी देह के मोह से परे होने को दर्शाता है। और सिया, ये एक बहुत ही प्यारा नाम है जो उनके प्रेम और कोमलता को दिखाता है। हर नाम में उनकी कहानी का एक पहलू छिपा है। और इस पूरी बातचीत को समाप्त करने के लिए इस दोहे से बेहतर और क्या हो सकता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये दोहा हमें याद दिलाता है कि सीता सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि वो एक चेतना है जो पूरे संसार में बसी हुई है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ सहने में नहीं, बल्कि सही समय पर ना कहने में भी है, त्याग में भी है और स्वाभिमान में भी। उम्मीद है अगली बार जब रामायण की बात होगी तो सीता को एक नए और ज्यादा मजबूत नजरिए से देखा जाएगा। नमस्कार।